की चर्चा का विषय है कि नर ही नारायण है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य नर को ही नारायण बनाओ। हे राम, यह आपने धरती पर नर को ही नारायण बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला यह आपके समक्ष यह देवता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम जो ईश्वर की सजीव प्रतिमा यह मनुष्य है उसका यह तो अपमान और तिरस्कार करते हैं और मंदिर में हम देवी देवताओं को ढूंढते हैं, जबकि भगवान ने स्वयं मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और जन्म लेकर ये सिद्ध किया है कि मनुष्य ही साक्षात ईश्वर है। ज्ञानवान व्यक्ति तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जिनको विवेक शून्य है उनको ये बात समझ में नहीं आती और ना आएगी। क्यों? कि वे नकारात्मक प्रवृत्ति की यह प्रभाव में रहते हैं। सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो दैवीय गुणों से संपन्न है, प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने जिन्हें दैवीय गुणों से परिपूर्ण किया है, वे ही इस प्राकृतिक तथ्य को समझते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति की यह मनुष्य हैं वो कभी भी इस बात को यह नहीं समझ सकेंगे और ये बात उनके गले में नहीं उतरेगी। वैसे भी हम बद्रीनाथ जब जाते हैं तो वहाँ पर नर और नारायण दो पर्वत हैं। यह भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जो है बद्रिकाश्रम में तपस्या की। तो इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि यह मनुष्य ही साक्षात ईश्वर है। ये जो मनुष्य का जो है चलता फिरता शरीर है, ये मनुष्य का चलता फिरता शरीर है, इसमें समस्त देवी देवता को वास है। और इसीलिए हम जब किसी को नमस्ते करते हैं तो इसमें जो है मनुष्य के रूप में ईश्वर का दर्शन करते हुए उसको नमस्ते करते हैं जी। लेकिन ये नमस्ते भी केवल स्वार्थवश होती है, जहाँ व्यक्तियों के स्वार्थ संबंध होते हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो यह ज्ञानवान तो हो नहीं सकते जी। अब ज्ञान तो हर एक को प्राप्त नहीं हो सकता प्राकृतिक रूप से। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो जिनसे स्वार्थ होता है उनका अभिवादन करते हैं, और जिनका स्वार्थ नहीं होता, जिनसे कोई मतलब नहीं निकलता, उनसे सोचते हैं क्या मतलब, हमारा क्या मतलब है, और ये उनका साथ जो है ऐसे ही सामान्य से व्यक्ति समझते हैं और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो ये बुद्धि है, भेद की बुद्धि है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का स्वयं में एक चलता फिरता मंदिर है, और इस मनुष्य के शरीर में अनेक देवी देवता रहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से मानव शरीर में देवी देवता रहते हैं, मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला आपको इस तथ्य से अवगत कराते हैं। मनुष्य का जो सिर है वह ब्रह्मलोक है, और चरण पाताल है, भौं यमराज है, और भौं यमराज है, नेत्र सूर्य है, और बाल बादलों के समूह हैं, नाक अश्विनी कुमार है, पलक झपकना रात दिन है मनुष्य का पलक झपकना,
रात दिन का प्रतीक होता है। तथा जो है कान दिशाएं हैं, 10 दिशाएं कान हैं। सांस वायु है, सांस में वायु देव निवास करते हैं। वाणी में वेद जय चारों वेद निवास करते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा, मनुष्य ही जो है जो विद्वान मनुष्य होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब मंत्रों का उच्चारण कहाँ से होता है? वो वेद से होता है। इस प्रकार से जो है होंठ लोम है, दांत यमराज है, हंसी माया है, मुख अग्नि है। मुख में जो है व्यक्ति मनुष्य के मुख को जो है अग्निदेव का रूप माना गया है। अग्नि निवास करती है। रोमावलियाँ जो है वनस्पतियाँ हैं और अस्थियाँ पर्वत हैं, नसें नदियाँ हैं, पेट समुद्र है। अहंकार शिव है, जो मनुष्य के अंदर जो अहंकार है वो वायु तत्व है। तो वायु तत्व के कारण जो अज्ञानी व्यक्तियों को अहंकार होता है, ज्ञानवान व्यक्तियों को कभी अहंकार नहीं होता। ये जो है प्राकृतिक तथ्य है, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति संस्कार युक्त होते हैं और वे खानदानी होते हैं। वे कभी किसी बात का घमंड नहीं करते। बुद्धि ब्रह्मा है और मन चंद्रमा है, हाथ विष्णु है और हृदय विष्णु है और हाथ इंद्र हैं। इस प्रकार से आपने अभी जयमन भानवाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद कारा जी के मुख से ये मानव शरीर के अंदर जो है इन देवी देवताओं का निवास, ये जो है मानव शरीर के अंगों के रूप में जो है सुना होगा। ये प्राकृतिक सत्य है और ज्ञानवान व्यक्ति जो है इसीलिए जो है संपूर्ण जो है मनुष्य को जो है संपूर्ण देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर समझकर उसको अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यह जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो जो है उसके पीछे होता है नमः धन्ते नमस्ते। ये हे सर्वशक्तिमान, मानव रूपी सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो है हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। क्योंकि नमस्कार ईश्वर को जो है मनुष्य को रही है, तो ज्ञानवान व्यक्ति मनुष्य को साक्षात नर को नारायण समझते हुए ऐसा करते हैं। ये और अज्ञानी व्यक्ति उसको साधारण मनुष्य समझकर जो है उसका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। एक तरफ तो अज्ञान अर्थ जो है इस साक्षात जो है नर रूपी नारायण का हम अपमान और तिरस्कार कहते हैं, और दूसरी ओर हम जो है मानव रूपी नर रूपी नारायण का तिरस्कार करके जिसके शरीर के अंदर अभी अनेक देवी देवताओं का निवास बताया गया है, अंगों में जिसके जो है जितने देवी देवताओं का निवास बताया गया है, तो उन सभी देवी देवताओं का जैसे मानव शरीर में अपमान और तिरस्कार करके हम मंदिर में जो संगमरमर की प्रतिमाओं को, जो निर्जीव प्रतिमाएं हैं, चाहे ईश्वर की सजीव प्रतिमा का तो हम अपमान करते हैं और जय संगमरमर की निर्जीव प्रतिमाओं की हम पूजा करते हैं। इससे वो प्रतिमाएं हमारा उपहास उड़ाती हैं कि देखिए ये व्यक्ति जो है अभी तो जो है साक्षात नर रूपी नारायण का जो है जिसके शरीर के अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हैं, अपमान और तिरस्कार करके आया है। और ये जो है अब इस प्रकार से ये हमको जो है यानी कि हमारी पूजा कर रहा है, तो वे उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। देवी देवता उसी की पूजा स्वीकार करते हैं जो नर रूपी नारायण का मान सम्मान करता है, जो है सम्मान करता है, आदर करता है, स्वागत करता है
ये प्राकृतिक सत्य है। और जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, संस्कारयुक्त व्यक्ति, खानदानी व्यक्ति, वे इस तथ्य को जानते हुए जो है कोई भी व्यक्ति यदि उन्हें दिखाई दे जाए, चाहे वो जाना पहचाना हो या ना हो, तो उसको भी अभिवादन करते हैं। यहाँ तक कि समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है। जब आप यदि किसी प्राणी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो आप उस प्राणी में ईश्वर का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं। जी, ये दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो जो है जैसा कि जो है ईश्वर का कथन है कि नर को ही नारायण बनाइए, जब नर के नारायण आए, जग जगती के जाए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी ये संदेश दिया है। और अनेक जो है विद्वान में मनुष्यों ने संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर के रूप में जो है दर्शन करने का जो है संदेश, यह ईश्वर का संदेश पहुंचा है। ये संदेश ईश्वर का ही होता है, सामान्य व्यक्ति का नहीं होता। तो आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे और संपूर्ण मानव जाति क्या, संपूर्ण प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करेंगे। ईश्वर आपको जो है सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। आप समस्त प्राणियों में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, जी, चाहे वो कोढ़ी हो, अंधा हो, बहरा हो, जो है लंगड़ा हो, अपाहिज हो, जी, जो है ईश्वर हमेशा जो है मनुष्य की जो परीक्षा लेता है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो जो बिल्कुल सूटेड बूटेड कोट पैंट आए वाले व्यक्ति के रूप में आए। वो तो ऐसे व्यक्ति के रूप में आपके सामने आएगा जिसका कि आप अपमान करेंगे और तिरस्कार करेंगे। और जो है तब आप इस तरह से आपके द्वारा जो है आपको पाप का भागी बनाएगा। यदि आपको ज्ञान है तो आप पुण्य का भागी बनेंगे, और यदि ज्ञान नहीं है तो आपको ईश्वर नकारात्मक प्रवृत्ति आपके मन और मस्तिष्क में डालकर जो है आपसे पाप कर्म करवाएगा, जिससे कि आप जो है दंड के भागी होंगे। ये सब ईश्वरीय विधान है। ये सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकते। जी, तो आपके ज्ञानार्थ ये कार्यक्रम प्रेषित किया गया। जी, आप जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें। धन की देवी लक्ष्मी आप पर मुस्कुराते हुए धन की अपार वर्षा करे। विद्या की देवी सरस्वती जो है आपके जो है अंदर सद्बुद्धि और जो है समस्त भी कलाएँ आपके मन और मस्तिष्क में प्रविष्ट करें। जी, और शक्ति की देवी आपके परिवार के सदस्यों के शरीर में जो है शक्ति का संचार करें। इसी ये शुभकामनाओं के साथ मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर जी के द्वारा ये नर ही साक्षात नारायण है, इस कार्यक्रम का यह आपके समक्ष प्रसारण किया गया। आशा है इससे आप लाभान्वित होंगे और ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति यह है कि आप समस्त जो है प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करें और उनका जो है यथोचित मान सम्मान करें। जी, और यदि आप मान सम्मान नहीं भी करना चाहते तो अपमान और तिरस्कार ना करें। वो अपमान या तिरस्कार ये साक्षात ईश्वर का होता है, जिससे हम दंड के भागी होते हैं और हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए हम जो है समस्त प्राणी मात्र को भी ईश्वर का दर्शन करें। धन्यवाद। कार्यक्रम श्रवण अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।